उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ एक फोटो है? ये है आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी के गुजिया सिवई मिलन समारोह सुहाग भोज में पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने एक बड़ा नारा दिया, मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। ये नारा राजरत्न अंबेडकर जी ने दिया था और कहा। तो अशोक मलिक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम से रूबरू कराया और अखिलेश जी से फिर दोबारा मिलने का मौका उन्होंने आज दिया। और प्रोग्राम का नाम रखा है गुजिया सिवैया मिलन समारोह। भारत के देश की ये खूबसूरत बात है कि इस देश में, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, साउथ में जाता हूँ, नॉर्थ में जाता हूँ, 100 किलोमीटर के दूरी पर लोगों की भाषा बदलती है, पहराव बदलता है, खाना बदलता है, ढंग बदलता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा रखने का काम इस देश के संविधान ने आज भी किया हुआ। तो ये देश के संविधान की खूबसूरती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कल से, क्योंकि अखिलेश जी ने आज सही मायने में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं आया तब से सोच रहा था कि ये लोग शायद बोलने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा क्या। तो दो बातें मुझे याद आ रही थी। एक बात यह थी कि जब बाबा साहब संविधान सभा के लिए, यानी इस देश का जब संविधान बनने जा रहा था, तब यह कोशिश की गई थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा में पैर तक नहीं रखे, कि वो चुनकर नहीं जाए, और वो सारा नियोजन किया हुआ था। यह बात भारत के मुसलमानों को पता थी कि इस देश की वर्णवादी व्यवस्था, बाबा साहब क्योंकि वो अछूत है, शूद्र है, इसलिए उनको देश के संविधान लिखने के लिए लेना नहीं चाहती। बाबा साहब बंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहा करते थे, मुंबई से बाबा साहब इस देश के संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को वहां से चुनकर आने नहीं दिया गया। और यह बात भारत के मुसलमानों ने पहचानी और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया, और पश्चिम बंगाल में बाबा साहब को बुलाकर संविधान सभा में भेजने का काम बाबा इस देश में भारत के मुसलमानों ने किया। बाबा साहब जब संविधान सभा में गए और संविधान लिखने का काम जब बाबा साहब को मिला, तो इस देश के ओबीसी, इन लोगों को लगा कि ओबीसीओं का उस समय का महाराष्ट्र का एक सबसे बड़े नेता थे पंजाबराव देशमुख, महाराष्ट्र के थे। तो ओबीसी समाज को लगा कि पंजाबराव देशमुख और बाबा साहब के अच्छे रिलेशंस है, बाबा साहब पंजाबराव देशमुख को बड़े भाई के समान मानते हैं, तो हम पंजाबराव देशमुख की ओर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि संविधान में हमारे लिए भी प्रावधान करो। तो ओबीसी समाज पंजाबराव देशमुख जी के पास गए। पंजाबराव देशमुख जी को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन या प्रावधान संविधान में हमारे लिए करने के लिए बाबा साहब को मनाओ। तो पंजाबराव देशमुख बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब संविधान के कुछ पन्ने लिख रहे थे। बाबा साहब ने देखा पंजाबराव देशमुख आए। बाबा साहब ने वो जो कच्चा मसूदा होता है, ड्राफ्ट होता है, वो पंजाबराव देशमुख को दिया और कहा कि आप देखो इसमें कुछ छूट तो नहीं ना गया है, मैंने सही से लिखा है, मैं थोड़ा एक फ्रेश होकर आता हूं, बाहर चक्कर लगा कर आता हूं। और जब बाबा साहब बाहर से वापस आए, तब पंजाबराव देशमुख, इनके आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ने देखा कि पंजाबराव देशमुख रो रहे हैं, ओबीसीओं का एक नेता रो रहा है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। तो बाबा साहब ने पंजाबराव देशमुख से पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। पंजाबराव देशमुख ने, इन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की ओर से आपको यह विनती करने आया था कि हमारे समाज के लिए भी आप इस संविधान में प्रावधान रखो, लेकिन मेरे विनती करने से पहले ही आपने हमारे समाज के लिए सारे प्रावधान इस देश के संविधान में लिख डाले। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दो बड़े भाइयों से वापस मिल रहा हूं, ओबीसी और मुस्लिम समाज के, जो आज पीडीएफ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो मैं आज आपके इस मिलन समारोह में बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और इसी तरह मैं तो चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग पूरे भारत में हो, और भारत, पूरा भारत इन जो विभाजन करने वाली ताकतों को ये बता दे कि हम भारत के लोग हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्रिएट करने का काम, ये निर्माण करने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मुझे आपने बुलाया, यहाँ पे मान दिया, सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय। दोस्तों, आपने देखा आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी ने जिस तरह से नारा दिया, बात रखी, उससे साफ साफ दिख रहा है जितना नजदीक 27 का चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव जी उतने ही मजबूत होते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।